नमस्कार साथियों, मैं विशाल गौतम O2 सरकारी नौकरी पर पुनः आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप थंबनेल देख चुके हैं कि जो यूपी कांस्टेबल की डेट आ चुकी है, जिसमें हम जानेंगे कि यूपी कांस्टेबल जो री एग्ज़ाम है उसके अंतर्गत जो प्रैक्टिस सेट हमने चलाए गए हैं, आप इस थंबनेल से जान चुके होंगे कि क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या नहीं पढ़ाने वाले। इसी से आगे हम देखेंगे कि यूपी पुलिस में जो जीएस के जो हिस्ट्री के हैं, हिस्ट्री वाला पोर्शन, उसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चन नहीं बन सकते। उसके दौरान हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो यूपी में आने की संभावना हो सकते हैं, आने की संभावना कर सकते हैं। उसी के आगे हम देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो हमें पढ़ने चाहिए, हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने चाहिए, यूपी पुलिस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ने चाहिए। इसी के दौरान हम क्वेश्चन पढ़ेंगे जो खिलाफत आंदोलन है, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की। तो इसमें हम बताने का काम करेंगे खिलाफत आंदोलन की शुरुआत अली बंधु ने की, अली बंधु के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। इससे अगला क्वेश्चन देखेंगे, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की, अली बंधु ने। इससे अगला क्वेश्चन भारत के मामलों में ब्रिटिश संसद द्वारा पहला विधायी हस्तक्षेप करने वाला अधिनियम था। जो भारत के मामलों में ब्रिटिश द्वारा पहला विधायी हस्तक्षेप करने वाला जो अधिनियम जो लागू किया अंग्रेजों द्वारा, वो कौन सा अधिनियम था, तो हम बताने का काम करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला रेगुलेटिंग एक्ट पहला अधिनियम था जिसने भारत के मामलों में ब्रिटिश हस्तक्षेप करने का काम किया। इसी से आगे जानेंगे रेगुलेटिंग एक्ट लंदन में तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाला व्यक्ति था, वो कौन था, या तीनों में गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था। जो रेगुलरली 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में, गोलमेज सम्मेलन यानी उस एक प्रकार की गोलमेज ऐसे होती है, उसके चारों तरफ लोग बैठते हैं, उस पर एक चर्चा होती है। तो उसमें जो सम्मेलन में भाग लेने वाला एक ऐसा व्यक्ति था जिसमें तीनों सम्मेलनों में भाग लेने का काम किया। तो इसमें बताने का काम करेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने का काम किया है। इसी से आगे देखेंगे हम सर सैयद अहमद खां मुसलमानों के बीच आंदोलन शुरुआत किया। जो सर सैयद अहमद खां हैं वो आंदोलन शुरुआत करते हैं मुसलमानों के बीच, उसका शुरुआत किया जिसे आंदोलन कहा गया। जो आंदोलन शुरुआत किया गया वो उस आंदोलन क्या कहा गया, अलीगढ़ आंदोलन कहने का काम किया गया, जो सर सैयद अहमद खां के द्वारा चालू किया गया। इसी से आगे देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन ने 1947 में लॉर्ड डैश को भारत के वायसराय के रूप में प्रतिस्थापित किया। जो 1947 की आज़ादी के बाद जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस समय जो लॉर्ड थे, लॉर्ड वेवल ने अपने कार्यकाल को समाप्त करने के दौरान लॉर्ड माउंटबेटन को 1947 के बाद का वायसराय के रूप में प्रतिस्थापित किया। लॉर्ड वेवल द्वारा माउंटबेटन को प्रतिस्थापित किया। इसी के दौरान गांधी जी ने आंदोलन के दौरान, कौन सा आंदोलन था जिसके दौरान सभी विदेशी वस्तुओं का अस्वीकार करने का काम किया। गांधी जी के द्वारा कौन सा आंदोलन था जिसमें स्वदेशी वस्तुओं का, जो विदेशी वस्तु थी उनको अस्वीकार करने का काम किया। तो इसमें हम बताने का काम करेंगे स्वदेशी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने सारी विदेशी वस्तुओं को नकारने या अस्वीकार करने का काम किया। इसी के आगे हम पढ़ेंगे जवाहरलाल नेहरू ने अखबार शुरू करने में मदद की। किसकी मदद की? जो जवाहरलाल नेहरू हैं अखबार शुरू करने में मदद करते हैं। किसकी मदद करते हैं? नेशनल हेराल्ड जो है उनकी मदद अखबार शुरू करने में करते हैं। वह नेता जिसने राजनीति छोड़ दी पांडिचेरी सेनाव्रत हो गया और वहां एक आश्रम स्थापित किया। जो वह नेता है जिसने पांडिचेरी में सेनाव्रत हो गया और वहां पर उसने आश्रम स्थापित किया। तो आश्रम स्थापित करने का काम कौन करेगा? अरविंद घोष के द्वारा आश्रम स्टार्ट करने का काम किया। होम रूल लीग
होम रूल सोसाइटी, जिसे लोकप्रिय रूप से इंडिया हाउस, होम रूल लीग जो है उसे, उसका जो लोकप्रिय नाम है इंडिया हाउस के नाम से कहा गया, की स्थापना लंदन में भारतीय स्वतंत्रता के उद्देश्य को बढ़ावा देने के लिए की गई। जो होम रूल लीग की जो स्थापना की गई वो किस लिए की गई? भारतीय स्वतंत्रता के उद्देश्य को बढ़ाने के लिए। जो किसके द्वारा की गई? जो 1916 में हुई। आप बताने का काम करेंगे। श्याम कृष्ण वर्मा जी के द्वारा होम रूल लीग की स्थापना, सॉरी ये दूसरी है, होम रूल लीग की स्थापना श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा शुरुआत करने की काम किया गया। श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा 12 मार्च 1930 प्रसिद्ध दांडी मार्च यात्रा, जो दांडी मार्च यात्रा थी, आंदोलन था, गांधी जी के द्वारा कितने स्वयं सेवक गए थे? आजकल ये नहीं पूछता कि दांडी मार्च यात्रा जो क्वेश्चन बनते हैं कि वो कितने किलोमीटर की थी या कितने उसकी थी, तो उसमें पूछेगा कितने स्वयं सेवक थे, तो उसमें हम बताने का काम करेंगे कितने स्वयं सेवक थे, तो 78 बताने का काम करेंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र शामिल है? इसमें गायत्री मंत्र शामिल है, सभी आसानी से जानते हैं। जो गायत्री मंत्र है ऋग्वेद में है, गायत्री मंत्र ऋग्वेद में है। वैदिक समाज के 4 वर्गों में विभाजित, वैदिक समाज को 4 वर्गों को विभाजित का स्पष्ट रूप से उल्लेख किस वेद में मिलता है? किस वेद में मिलता है? तो हम बताने का काम करेंगे। ऋग्वेद का पुरुष सूक्त जो है 4 वर्णों का वर्णन करने का काम करेगा, 4 वर्णों का वर्णन करने का काम करेगा। निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई है? मेसोपोटामिया, चीन, मिस्र और सुमेरियन। इसमें ये होगा कौन सी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता से जुड़ी हुई नहीं है, क्योंकि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वो भी हड़प्पा से जुड़ी हुई है, मिस्र की सभ्यता भी हड़प्पा से जुड़ी हुई है और सुमेरियन भी हड़प्पा से जुड़ी हुई है, लेकिन चीन की जो सभ्यता है वो हड़प्पा से जुड़ी हुई नहीं है। इसी के आगे देखेंगे, भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। भारत और पाकिस्तान के बीच ताशकंद पर हस्ताक्षर किए गए थे, वो किसमें किए गए थे? ताशकंद समझौता 1966। यह किसके बीच, उस समय कौन प्रधानमंत्री थे? तो हम बताने का काम करेंगे। उस समय जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। प्रधानमंत्री कौन थे? लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम के प्रधानमंत्री थे, जिनकी हवाई दुर्घटना में, ताशकंद समझौते के दौरान हवाई दुर्घटना में वापसी आने के टाइम मौत हो गई थी 1966 में ताशकंद में। चीन ने किस वर्ष डैश में भारतीय सीमा पर आक्रमण किया? जो चीन था वो किस वर्ष भारत पर आक्रमण करने का काम करेगा? किस वर्ष काम करेगा? 1962 में चीन के द्वारा भारत पर आक्रमण होगा। उसी के दौरान जब पाकिस्तान को लगा कि अब ये चीन से जो भारत है चीन से लड़कर कमजोर हो चुका है, तो 1965 में फिर भारत पाकिस्तान का युद्ध होगा, जिसमें पाकिस्तान की पराजय होगी, जिसमें पाकिस्तान की हार। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कौन सी धातु की जानकारी नहीं थी? सिंधु घाटी की सभ्यता के जो लोग हैं उन्हें किस चीज़ की जानकारी नहीं थी? उन्हें तांबे की जानकारी थी, सोने की जानकारी थी, चांदी की जानकारी थी, लेकिन लोहे की जानकारी नहीं थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे की जानकारी नहीं थी। 64 दिनों की भूख हड़ताल से मरने वाला क्रांतिकारी कौन था? जो 64 दिनों की भूख हड़ताल थी वो कौन व्यक्ति था या कौन सा क्रांतिकारी था जो भूख हड़ताल से मर गया? तो इसमें बारे में बताएंगे। जतिन दास जो थे 64 दिनों की भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु हो गई। 64 दिनों की भूख हड़ताल के कारण उनकी मृत्यु होगी। गांधी जी की अनुपस्थिति में यानी उनकी प्रेजेंस में, एब्सेंस में, तो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? जब गांधी जी को भारत छोड़ो आंदोलन के द्वारा जेल में बंद कर दिया गया, तो उनके बाद जो नेतृत्व किया है वो किसने किया है, उसके बारे में बताएंगे। जो गांधी जी की अनुपस्थिति में भारत छोड़ो आंदोलन
किसके किसके बाद द्वारा किया गया है, तो हम बताने का काम करेंगे। अरुणा असफ अली के द्वारा नेतृत्व करने का काम किया गया है। अरुणा असफ अली के द्वारा नेतृत्व करने का काम किया गया है। जब भारत आज़ाद हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जब भारत आज़ाद हुआ उस समय इसके अध्यक्ष कौन थे, तो हम बताने का काम करेंगे। जो भारत आज़ाद हुआ तो उसके अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी भारत के अध्यक्ष, भारत कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गांधी जी के दर्शन के असंख्य, गांधी जी के दर्शन असंख्य अनुयायी में से एक हैं। गांधी जी के दर्शन असंख्य में से एक हैं, कौन है? गांधी जी के दर्शन के असंख्य अनुयायी में से एक कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान गांधी जी के असंख्य दर्शन में से एक हैं। आगे देखेंगे, जनजातीय लोगों के संदर्भ में आदिवासी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जनजाति लोगों के संदर्भ में सर्वप्रथम जो वर्ड यूज किया है आदिवासी, वो किसने यूज किया है? तो ठक्कर बाबा, जिन्हें आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? ठक्कर बाबा को, आदिवासियों का ठक्कर बप्पा को आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय बंगाल में स्थित है। बंगाल में स्थित है, वो कहाँ है? ईस्ट इंडिया का जो कंपनी है उसका बंगाल में मुख्यालय है। वो इस स्थान को क्या कहेंगे? तो फोर्ट विलियम जो बंगाल में अवस्थित है उसमें इसका मुख्यालय अवस्थित है। फोर्ट विलियम में अवस्थित है। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका, मतलब इसकी नायिका कौन थी या हीरोइन कौन थी? तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी नायिका कौन थी? भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका कौन थी? तो बताने का काम करेंगे। अरुणा असफ अली, जो 1942 के आंदोलन की नायिका हैं। अरुणा असफ अली 1942 के आंदोलन की नायिका होने का काम करेंगी। अरुणा असफ अली। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके वायसराय के दौरान पारित हुआ? जो प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम है कि जो प्राचीन जो स्मारक हैं उनके बचाव के लिए एक अधिनियम जारी जो किया गया, उसके दौरान जो वायसराय थे वो कौन थे? तो हम बताने का काम करेंगे। कर्जन, लॉर्ड कर्जन या कर्जन उस समय अधिनियम के वायसराय, जो अधिनियम पारित हुआ उसके दौरान वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया। जो 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्षों के लिए जेल में भेज दिया गया। तो वो कौन सी जेल थी जिसमें भेजा गया? वो थी मांडले की जेल। मांडले जेल में भेजा गया। छुआछूत की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना, अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की? अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना किसने की? तो हम बताने का काम करेंगे। महात्मा गांधी के द्वारा अस्पृश्यता विरोध लीग की स्थापना की। आधुनिक भारत के निर्माण के लिए अंग्रेजी भाषा के माध्यम से साहित्य और विज्ञान में शिक्षा पर जोर देने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? साहित्य और शिक्षा पर जोर देने वाले, विज्ञान पर शिक्षा पर जोर देने वाले व्यक्ति राजा राम मोहन राय थे। इन्होंने ही सती प्रथा पर भी जोर दिया। सती प्रथा पर इन्हीं के द्वारा जोर दिया गया। A.O. ह्यूम जो पहले अध्यक्ष थे, कांग्रेस अध्यक्ष, पहले कांग्रेस अध्यक्ष कौन है? A.O. ह्यूम, जो 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा कांग्रेस की स्थापना के द्वारा अपने राजनीतिक गुरु, A.O. ह्यूम द्वारा अपने राजनीतिक गुरु के रूप में माने जाने के अलावा संस्थापकों या कांग्रेस के बीच एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक अर्थशास्त्री, एक समाज सुधारक जो हैं, एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, एक अर्थशास्त्री,
एक समाज सुधारक के अलावा जो थे वो कौन थे, तो हम बताने का काम करेंगे। राजा राम मोहन राय, जो एओ ह्यूम द्वारा राजनीतिक संस्थापकों के बीच कांग्रेस के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और समाज सुधारक कौन थे? महादेव रनाड़े जो थे अर्थशास्त्री, समाज सुधारक के रूप में जाने गए। सबलपुर में कई ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? सबलपुर में Who had been the leader of the number of anti-British revolt in सबलपुर? सबलपुर में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था? तो सुरेंद्र साय सबलपुर में ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता था। सबलपुर में विद्रोही का नेता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन, उसकी स्थापना के संबंध में किसने कहा? जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ, उसकी स्थापना हुई, तो उसके बारे में किसने कहा? हमारी अपनी कार्रवाई से उत्पन्न महान और बढ़ती ताकतों को बचाने के लिए एक सुरक्षा वाल्व की तत्काल आवश्यकता है। किसने कहा? जो कांग्रेस के गठन के और स्थापना के संबंध में कहा, किसने? एओ ह्यूम ने कहा। दांडी मार्च यात्रा के दौरान प्रसिद्ध संगीतकार द्वारा रघुपति राघव राजा राम गीत गाया। जो दांडी मार्च यात्रा थी, उसके द्वारा जो रघुपति राघव राजा राम जो गीत है वो किसने गाया? तो किसने गाया? ओमकार ठक्कर, दिगंबर विष्णु पल्लूस्वरम ने रघुपति राजा राघव राम गाने का काम किया दांडी मार्च यात्रा के दौरान। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया। इसी में आगे जानेंगे। पिछड़े वर्गों का उत्थान किसका प्रमुख सरोकार था? तो कौन था? पिछड़े वर्गों का उत्थान किसके प्रमुख सरोकार था? तो सत्यशोधक समाज के द्वारा जो पिछड़े वर्गों का उत्थान हुआ, सत्यशोधक समाज के द्वारा हुआ। 1906 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग 1906 में मुस्लिम लीग का गठन 1906 में कहाँ पर हुआ? मुस्लिम लीग का जो गठन हुआ है वो कहाँ पर हुआ है? ढाका में। मुस्लिम लीग का 1906 में ढाका में हुआ। 1906 के दौरान लॉर्ड कर्जन कौन था? यह बताने का काम करेंगे। लॉर्ड कर्जन 1905 जो लॉर्ड था वो कौन था? वायसराय खान था। 1906 के दौरान मार्ले मिंटो हैं वो 1906 के दौरान मार्ले मिंटो 1906 के दौरान वायसराय होने का काम करेंगे। राजनीतिक संदेह या भारतीयों के लिए भारत किसने दिया? जो राजनीतिक संदेश है भारत जो है वो भारतीयों के लिए है, ये किसने कहा? जो भारत है भारतीयों के लिए है, वो किसने कहा? दयानंद सरस्वती ने कहा कि जो दयानंद सरस्वती हैं उन्होंने राजनीतिक संदेश दिया कि भारत जो है केवल भारतीयों के लिए है। राजनीतिक संदेश किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। गांधी जी के कांग्रेस के नेतृत्व ग्रहण करने से पहले कमान या राष्ट्रवादी आंदोलन था। गांधी जी के नेतृत्व ग्रहण करने से पहले किसने नेतृत्व करने से पहले कमान या राष्ट्रवादी जो थी वो किसके द्वारा हुई? डॉक्टर Who was the command of nationalist movement before Gandhi had assumed leadership of the Congress? कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से पहले या कांग्रेस का नेतृत्व बनने से पहले
किसने करी? लोकमान्य तिलक ने के द्वारा जो कमान, राष्ट्रवाद की कमान किसने करी? लोकमान्य तिलक ने। अंग्रेजों के खिलाफ नौसैनिक विद्रोह, अंग्रेजों के खिलाफ नौसैनिक विद्रोह किसके द्वारा किया? कौन सी वर्ष किया गया? कौन से वर्ष? 1946 में नौसेना विद्रोह इसके द्वारा कब किया गया? 1946 में। 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ। सांप्रदायिक पुरस्कार, सांप्रदायिक पुरस्कार, जो सांप्रदायिक पुरस्कार है, जो सांप्रदायिक पुरस्कार जिसके बाद में पूना की एक जेल में गांधी जी के आमरण अनशन के बाद, आमरण अनशन यानी भूखे प्यास जो रहने के कारण जो आंदोलन होता है, आमरण अनशन के बाद बदल दिया गया। किसके द्वारा बदल दिया गया? राम से मैकडोनाल्ड के द्वारा बदल दिया गया। राम से मैकडोनाल्ड के द्वारा बदल दिया गया। स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? सब जानते हैं भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? लॉर्ड माउंटबेटन। जो पहले गवर्नर जनरल हैं वो कौन है? लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। और पहले भारतीय जो वो हैं, जो पहले वो हैं, पहले प्रधानमंत्री, पहले राष्ट्रपति और पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन हैं। 1854 में सर चार्ल्स वुड डिस्पैच में मुख्यालय रूप से किसके साथ व्यवहार किया? जो चार्ल्स वुड डिस्पैच था, वो चार्ल्स वुड डिस्पैच किसके साथ व्यवहार करने के लिए क्या? तो शैक्षिक सुधार के लिए या एजुकेशन रिफॉर्म के लिए जो चार्ल्स वुड डिस्पैच है वो किसके साथ है? शैक्षिक सुधार के लिए चार्ल्स वुड डिस्पैच 1854 में शुरुआत हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बम्बई को कहाँ से लिया? ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो बम्बई को कहाँ से लिया? तो इसको जो काम है वो चार्ल्स द्वितीय के द्वारा इसे दहेज में देने का काम किया गया। चार्ल्स द्वितीय द्वारा दहेज में देने का। अपने शासनकाल के दौरान एक नया कैलेंडर, जो नया कैलेंडर नई प्रणाली या सिक्का, नए तराजू, वजन और उपाय पेश किए। ऐसा कौन सा शासक था जिसने नया कैलेंडर दिया, एक नई प्रणाली दी, सिक्के दिए और नए तराजू, वजन और उपाय पेश किए? किसके द्वारा? टीपू सुल्तान के द्वारा जो नए तुल्य, तराजू और अन्य चीज दी। कर्नाटक में एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान फ्रांसीसी को अतः अंग्रेजों द्वारा किस युद्ध में पराजित किया गया? जो कर्नाटक में जो युद्ध हुआ एंग्लो फ्रांसीसी संघर्ष के दौरान फ्रांसीसी को अतः अंग्रेजों द्वारा किस युद्ध में पराजित किया? तो वांडीवास का युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित किया गया वांडीवास के युद्ध में। 1698 में बंगाल के मुगल वायसराय से सुतनीति कोलकाता और गोविंदपुरम नामक 3 गांवों की जमींदारी प्राप्त करने के बाद अंग्रेजों ने कलकत्ता का चक्कर लगाया। कलकत्ता में ब्रिटिश बस्ती का केंद्र था, वो कौन था? ब्रिटिश केंद्र कौन था? विलियम फोर्ट विलियम जो था वो कलकत्ता की ब्रिटिश बस्ती का केंद्र था। 1858 के अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड निदेशक मंडल की शक्तियों को में स्थापित किया गया। जो 1858 में अधिनियम था जिसमें नियंत्रण बोर्ड जो और निदेशक मंडल की शक्ति किसमें दी गई? तो बताने का काम करेंगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी राज्य सचिव को इन शक्तियों का निगमन करने के लिए किया गया। इन शक्तियों को किसे दिया गया? सचिव को।
राज्य सचिव को, गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसके अधिनियम द्वारा मिलती है? तो कौन सा अधिनियम है? 1861 का अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की पावर मिलती है। बंगाल की परिषद, बंगाल की परिषद, बंगाल की परिषद के लिए अतिरिक्त सदस्यों की अधिकतम संख्या 20 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? कितनी कर दी गई? 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई। 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई। जो बंगाल की परिषद के लिए अतिरिक्त सदस्य की संख्या 20 से 50 कर दी गई। मुसलमानों के हित में पहली बार, मुसलमानों के हित में पहली बार सांप्रदायिक प्रतिनिधि किसके द्वारा किया गया था? जो सांप्रदायिक प्रतिनिधि था, यानी मुसलमानों के लिए अलग से वोट होगी या उनके के लिए अलग से वोट का होगा, तो उसके जो दौरान कौन सा परिषद था? 1909 का। इसके किसके द्वारा किया गया? ये मार्लो मिंटो के द्वारा किया गया। मार्लो मिंटो उस समय के सचिव और गवर्नर थे। भारत की आर्थिक क्षेत्र के पक्ष में है। भारत की आर्थिक क्षेत्र यानी इकोनॉमी, जो इकोनॉमी के फेवर में है। भारत में किस प्रकार की इकोनॉमी है? तो सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र, मिश्रित अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आप सभी जानते हैं भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है मिश्रित अर्थव्यवस्था है। आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।